295 मिल ही गया, बहुमत आपको मिल ही गया तो नेता का घोषित कर दिए। इसका मतलब ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी खबर है। ये सब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जेल जा रहे हैं तो सोमनाथ जी तो आप पार्टी के नेता है ना, तो सोमनाथ में जाके मुंडन करावे। 7 चरण में चुनाव हुआ है, 7 बार मुंडन कराना होगा। हो सकता है इतना करने से अरविंद केजरीवाल जी खुश हो जाए, तो ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आपको भी रहना पड़े। ज्योतिष लोग ये सब बताए हैं, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे, लगता है उन्हीं के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे वो, हम लोग को तो नहीं मालूम। तेजस्वी यादव पहले कुछ दिन पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि पार्टी को बचाने के लिए, पीछे राजनीति के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं 4 जून को, कहीं उसकी तैयारी तो नहीं है? नीतीश कुमार जी तो सबके लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यक के लिए नहीं किए हैं क्या, सिख के लिए नहीं किए हैं क्या, पारसी के लिए नहीं किए हैं क्या? ये सब तेजस्वी यादव बेचारा अपना दुकान उकान चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि सन्यासी ना हो जाए तेजस्वी यादव। लालू जी का कोई पुराना नियम है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, तो लालू जी चढ़ा देते हैं सबको, और उसके बाद जब केस में फंसा तो गया। अब केस में फंसा जमानतदार बनेगा लालू परिवार, कोई तो बनेगा नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, 7 चरण में चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई, मतदान हो गया है, 4 तारीख को काउंटिंग होगा। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनके आंकड़े आ रहे हैं, उसके अनुसार एनडीए को बढ़त मिलता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विस्तार से जेडीयू प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। कैसे देखते हैं, तमाम एग्जिट पोल आए हैं, आप लोग की तो सरकार बन रही है, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं नुकसान दिख रहा है आप लोग? बिहार में 39 सीट आया था हमको, अब तो 4 जून को पता चलेगा ना कि कितना सीट हमको आएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो 4 जून को घोषित होंगे। लेकिन यह तो विभिन्न मीडिया हाउसेज का है, लेकिन एक और एग्जिट पोल जारी हुआ है इंडी गठबंधन के द्वारा, 295। अब 295 का क्या मापदंड ही पता नहीं चल पा रहा है। तो बोले जनता, हाँ वही हम जाना, जनता कहाँ की जनता 295 में कौन कौन सीट जीत रही बताते तब ना समझ में आता। तो जनता इतना मैंने 295 सीट है, तो 295 इंटू मोटे तौर पर मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए 14 लाख से, तो इतना लोग से तेजस्वी यादव संपर्क कर लिए। अद्भुत ज्ञान का तो एकदम भंडार है, एकदम कंप्यूटर भी फेल है उनके सामने। कल इंडियन गठबंधन का बैठक भी हुआ है। बैठक तो हुआ, इसी के बाद ने 295 का रट लगाना शुरू कर दिए। ये 295 का कहाँ से सूत्र मिला? सबको इंडी गठबंधन के जितने घटक दल थे, क्या रात में स्वप्न आया या कोई जड़ी बूटी खाए जिसे सबके मुंह से निकलने लगा 295 295 295? यहाँ तो मीडिया हाउसेस का अलग अलग है, लेकिन इंडी गठबंधन का कैसे 295 हुआ? खैर ये उनका अंदरूनी मामला है। तो उससे बेहतर यह होता कि 295 मिल ही गया, बहुमत आपको मिल ही गया तो नेता का घोषित कर दिए। इसका मतलब ये सब फर्जी है, ये सब फर्जी खबर है। ये सब इंडियन अलायंस गठबंधन के कई नेता हैं, वो दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। कुछ नेता ऐसे हैं, सोमनाथ जी तो कह रहे हैं कि अगर एनडीए की सरकार बन जाएगी तो सर भी मुंडवा लेंगे। इस सर तो मुंडवाना ही चाहिए, इतना भीषण गर्मी है। और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जेल जा रहे हैं, तो सोमनाथ जी तो आप पार्टी के नेता है ना, तो सोमनाथ में जाके मुंडन करावें। सारा व्यवस्था वहाँ हम लोग अनुरोध करेंगे वहाँ की सरकार से कि सब मुंडन का व्यवस्था हो जाए, वहाँ पर दही उही लगाने का हो जाए, उसके बाद उसमें हल्दी उल्दी लगवा लें, शिखा को टाइट रखने का व्यवस्था करा देंगे। इस सब, और 7 चरण में चुनाव हुआ है, 7 बार मुंडन कराना होगा, और उसके बाद उसका बाल कहाँ उनको देना है, हरिद्वार पहुंचाना है, ये कहाँ पहुंचाना है, पटना के बांस घाट पहुंचाना है। इस सब के लिए हम लोग वो तैयार हों, हम लोग एकदम प्रोग्राम उनको बना करके दे देंगे कि सोमनाथ जी अब विलंब के ही कारण कीजिए। हो सकता है इतना करने से अरविंद केजरीवाल जी खुश हो जाए, तो ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आपको भी रहना पड़े। देख लीजिएगा भाई, ऐसा ना सिग्नेचर उचर किए होंगे तो आपको भी पकड़ेगा CBI ED।
ये सब सोच समझ करके बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं, क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कह रहे हैं अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं, नए अध्यक्ष की चुनाव। अभी कौन ज्योतिष है हमको नहीं मालूम है। ज्योतिष लोग ये सब बताए हैं नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे देंगे, लगता है उन्हीं के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे वो, हम लोग को तो नहीं तेजस्वी मालूम। यादव पहले कुछ दिन पहले भविष्यवाणी कर रहे थे कि पार्टी को बचाने के लिए, पिछड़ों राजनीति के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं 4 जून को, कहीं उसकी तैयारी तो नहीं है? नहीं, पिछड़ों की राजनीति क्या होता है, अगलों की राजनीति क्या होता है? राजनीति होता है। नीतीश कुमार जी तो सबके लिए काम करते हैं। अल्पसंख्यक के लिए नहीं किए हैं क्या? सिख के लिए नहीं किए हैं क्या? पारसी के लिए नहीं किए हैं क्या? ये सब तेजस्वी यादव बेचारा अपना दुकान उकान चला रहे हैं। हमको लग रहा है कि सन्यासी ना हो जाए तेजस्वी यादव। अगर चुनाव परिणाम उनके खिलाफ आया तो हो सकता है कि वो बिहार छोड़ के हरियाणा में नहीं बस जाएं। एक आखिरी सवाल रहेगा, रामकृपाल यादव पर भी कल शाम में हमला हुआ है। मसौढ़ी के तिनेरी जमालपुर के पास ये हमला हुआ है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और लोग कानून के जद में आ जाएंगे। जिन लंपटों ने यह पाप किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी मुकम्मल होगी और उसको अंजाम तक पहुंचाया भी जाएगा। अच्छा, अधिकांश ये देखा जा रहा है जहाँ जहाँ लालू यादव गए हैं वहीं पर हमला हो जाता है। रोहिणी चार्जा प्रचार में गए थे, सारण वहाँ पर भी हुआ, मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र में लालू जी का कोई पुराना नियम है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। तो लालू जी चढ़ा देते हैं सबको और उसके बाद जब केस में फंसा तो गया। अब केस में फंसा तो जमानतदार बनेगा लालू परिवार कोई? तो बनेगा नहीं। चाहे 43 बीघा जमीन पटना में ते का कट्ठा दे देंगे, वास्तु शास्त्र से खराब जमीन में है वो भी नहीं देंगे वो सबको। तब बेचारा वो फंसा तो गया, अपना जाने वो। तो लालू जी का नियम है, जहाँ जहाँ पग पड़े वहीं वहीं यही सब होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते हैं राज कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि लालू जी का नियम ही है, वो आप खुद चले जाते हैं और जनता जो है वो उनके बहकावे में आकर के कांड कर जाते हैं और वो खुद फंस जाते हैं। और भी कई तरह की बातें की। और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से दावे करते भविष्यवाणी कर रहे थे और नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए हैं, इसको लेकर भी अपने बातचीत क्या क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।